ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाला प्रैक्टिकल है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर से 3 फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करना आपको आना चाहिए और कनेक्शन करना आपको सीखना है। इसमें यह है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें दो वायरिंग होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है कंट्रोल वायरिंग और एक होती है पावर वायरिंग। स्किल टेस्ट में कभी कभार तो कंट्रोल वायरिंग पूछ लेते हैं, कभी कंट्रोल और पावर पूछ लेते हैं। कई बार कंट्रोल पावर करके मोटर के संयोजन करना, चलाना और उसकी दिशा चेंज करना, संपूर्ण प्रैक्टिकल भी पूछ लेते हैं। और आपको संपूर्ण प्रैक्टिकली बताएंगे। आपको कोई भी प्रैक्टिकल पूछे, अगर पावर वायरिंग पूछे तो पावर वायरिंग कर देना, कंट्रोल वायरिंग पूछे तो कंट्रोल वायरिंग, और मोटर को चलाना हो तो मोटर को भी चला सकते हैं। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग आपको कल आपने सीख लिया, आ गई समझ में। कंट्रोल वायरिंग में ये 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, डिवोल, डेल्टा और स्टार। इसमें कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है इसका वीडियो भी पहले बना दिया गया है और कल आपको सिखा दिया गया। इसमें कोई प्रॉब्लम कंट्रोल वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर वायरिंग में क्या करना, आपको मोटर के कनेक्शन करने और 3 फेज सप्लाई के कनेक्शन करने। 3 फेज सप्लाई के कनेक्शन तो कहां करने हैं आपको? डिवोल कॉन्टेक्टर के अंदर ये जो इनपुट कॉन्टेक्टर हैं तीनों, L1, L2 और L3, इसमें 3 फेज सप्लाई के तीनों वायर कनेक्ट करने। ठीक है। मोटर के कनेक्शन 3 तो देने आपको डिवोल कॉन्टेक्टर में, 3 देने आपको डेल्टा कॉन्टेक्टर में। ठीक है। स्टार्टर का कौन सा प्रकार है? सेमी ऑटोमेटिक टाइमर। टाइमर युक्त सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। एक होता है नॉन टाइमर जिसको बोलते हैं अपने ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब मोटर के 6 वायर आते हैं बाहर। आपको मोटर के 6 वायर आपको टेस्ट कर लेना है, इनमें से A1, A2, B1, B2, C1, C2 कौन सा है। ठीक है। A1, A2, B1, B2, C1, C2 टेस्ट करने की 3 विधि हैं जो आपको बता दिया गया। अब इनमें से A1 1 वाले छाट लो या 2 वाले, अलग अलग कर लो। और 1 को तो आपको कहां लगाना है? डिवोल कॉन्टेक्टर में। ठीक है। डिवोल कॉन्टेक्टर में 3 जो ये पॉइंट खाली हैं इनमें लगाना है आपको। ठीक है। तो लगा देते हैं अपन। पहले में लगा दो आप A1, A1, B1 और C1, तीनों अलग अलग आपने टेस्ट कर लिए हैं। और तीनों को लगाना कैसे है? पहले में लगा दो A1 कौन से कॉन्टेक्टर में? डिवोल कॉन्टेक्टर में। दो नंबर में लगाना आपको B1। B1 के बाद में C1। ये 3 तो लगाने, 1 वाले तो लगाने आपको डेल्टा कॉन्टेक्टर में, डिवोल में। 3 तो डिवोल कॉन्टेक्टर में लगा देने और 3 ही लगाने आपको डेल्टा कॉन्टेक्टर में। लेकिन डेल्टा कॉन्टेक्टर में थोड़ा आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि डिवोल कॉन्टेक्टर में अपन स्टार्टिंग में A1 लगाया था, तो डेल्टा कॉन्टेक्टर में स्टार्टिंग में A2 नहीं लगाना है। C2 लगा सकते हैं आप, B2 लगा सकते हैं, लेकिन A2 नहीं होना चाहिए। इसमें C2 कौन सा है? ये है। इसको तो लगा देंगे किसके साथ? डेल्टा में A2 के साथ। A1 C2 हो गया। अब B1 के साथ लगा देंगे अपने A2। B2 नहीं होना चाहिए, आप क्या लगा रहे हो? A2। ये A2 हो गया। अब बच गया आपके पास C1। C1 के साथ डेल्टा में क्या लगाना है? A2 लगा देना है।
हो गया तीनों चेंज। A1 के साथ क्या लगा दिया, C1, C2 लगा दिया। A1 के साथ C2, B1 के साथ लगा दिया A2। सेम नहीं होना चाहिए, 2 लगा दो चाहे कोई से भी लगाओ। A1 के साथ A2 नहीं होना चाहिए, B1 के साथ B2 नहीं होना चाहिए, C1 के साथ C2 नहीं होना चाहिए। अब आपने लगा दिया पहले A1, A1 के साथ क्या लगाया है, C2 लगा है, ठीक है। फिर क्या लगाया B1, B1 के साथ कौन सा लगा हुआ है, A2। फिर है C1, C1 के साथ क्या लगा दिया आपने, B2, B2 ही लगा ना। प्लस दो एक बार। लग गए। लगाने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है, सही है। अब आपको 3 फेज सप्लाई लेनी है और 3 फेज सप्लाई को डी-वोल कॉन्टेक्टर के ऊपर ये जो L1 L2 L3 वाल्ट कॉन्टेक्टर है उसमें लगाना है। 3 फेज सप्लाई अपने पास ये यहां तक आ रही है, टेस्ट कर लो। इनमें तीनों आप कैसे भी लगाओ, तीनों फेज लगने चाहिए, है ना। अगर मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो आपको दो फेज आपस में बदल दें तीनों फेजों में से। तीन फेज लग गए, तीन मोटर के A1 वाले लग गए, तीन 2 वाले लग गए, है ना। ये हो गई आपकी पावर वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग आपको पहले सिखा दी गई है, मोटर के टर्मिनल टेस्ट करना आपको सिखा दिया गया है, आपको इस प्रकार इसका कनेक्शन करना है। अब अपन 3 फेज सप्लाई को ऑन करेंगे, करो ऑन, जाओ 3 फेज सप्लाई को ऑन करो। 3 फेज सप्लाई को ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, डी-वोल कॉन्टेक्टर में ऑन पुश बटन को दबाना है और छोड़ देना है दबा करके, क्योंकि ये टाइमर युक्त है। टाइमर वाले स्टार्टर में पास में ले आओ इसको। अब चालू करें सप्लाई। ऑन करने के बाद ये टाइमर में टाइम सेट रहता है, उसके अनुसार क्या होगा, ये स्टार से डेल्टा में हो जाएगी। पहले मोटर चलेगी स्टार में, उसके बाद में डेल्टा में। तो सप्लाई ऑन करो इधर से। 3 फेज सप्लाई ऑन हो गई है और आपको अब क्या दबाना है, ऑन पुश। अब मोटर कौन से में चल रही है, स्टार में। उस समय बाद में अपने आप किस में हो जाएगी, डेल्टा में हो जाएगी। अभी स्टार में चल रही है। डेल्टा में अगर मोटर होगी तो स्टार कॉन्टेक्टर तो हो जाएगा ये डाउन और डेल्टा ऊपर हो जाएगा।
डेल्टा में ज़्यादा टाइम ले रही है क्योंकि इसका टाइमिंग ज़्यादा सेट है। टाइमिंग को कम करें। चलो भाई, ये अब चल रही है स्टार में। एक टेस्ट दो मेरे को। अगर मान लो कि मोटर टाइमिंग ज्यादा ले रही है डेल्टा में कन्वर्ट होने में, तो अब ये टाइमर रिले से आप क्या कर सकते हो, इसको कम कर सकते हो, सेट कर सकते हो ना। इसको घुमाकर आप टाइम सेट कर सकते हो। अब हो गई ना डेल्टा में। अब इसको मैं एक बार बंद करता हूँ वापस। अब चलाएंगे अपन, पहले चलेगी स्टार में, उसके बाद में डेल्टा में अपने आप हो जाएगी। ये है सेमी ऑटोमेटिक। करूँ ऑन? हो गई। अभी हो गई डेल्टा में। ठीक है। अब मोटर ये क्लॉकवाइज दिशा में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलाना हो तो 3 फेज सप्लाई में से कोई भी 2 फेजों को आपस में क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना है। आ गया प्रैक्टिकल समझ में? इससे अगला प्रैक्टिकल होगा अपना ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, जिसमें ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक। फुल ऑटोमेटिक में क्या चेंज करना आपको, उसमें एक ऑटो रिले लगानी है साइड में। ठीक है। उससे क्या होगा, मोटर को बार बार ऑन ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब लाइट ऑन होगी तब मोटर ऑन हो जाएगी, लाइट ऑफ होगी तो मोटर भी ऑफ हो जाएगी। ठीक है। वायरिंग, पावर वायरिंग, मोटर के कनेक्शन, मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिशा में चलाना। आगे। थैंक यू, धन्यवाद।